राजस्थान में भाजपा जन आक्रोश यात्रा निकालने जा रही है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी। कटारिया साहब, अब जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार के? देखो, हमने बहुत स्पष्ट अपने बैनर के ऊपर भी, अपने स्टिकर के ऊपर भी निकाला है कि 3 बातों पर हमने अपना ध्यान केंद्रित किया है। एक तो ये 4 साल का जो राज है, ये जंगल राज है। जंगल राज का मतलब उसमें सब स्वतंत्र है, मर्जी चाहे जो करो, कोई किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं, न कानून पालना न कुछ नहीं। एक दूसरा क्या है कि भ्रष्टाचार सभी तरफ, चारों तरफ, ट्रांसफर से लेकर के, काम से लेकर के सब दृष्टि से हो गया। और तीसरा है कि जो प्रशासन करना है वो उसकी जगह कुशासन हो रहा है, जिसके कारण से अधिकारी परेशान, विधायक परेशान, हम सब परेशान। और पहली बार राजनीतिक इतना भेदभाव करके हमारे क्षेत्र में विकास के नाम से डीएमएफसी का जो पैसा जो हमको मिलता है वो भी हमको नहीं मिला। सब दृष्टि से हमारे काम को इन्होंने पेंडिंग छोड़ रखा है। तो मैं सोचता हूँ इन 3 बातें जो मुख्य रूप से, एक तो जंगल राज है, एक भ्रष्टाचार है और एक कुशासन है। इन 3 को केंद्रित करके सरकार की जो भी घोषणाएं थी जो ज़मीन पर नहीं उतरी है, जिसके कारण से आज भी संविदा शिक्षक चिंता में है। आज भी पढ़ा लिखा बच्चा जो है ना, परीक्षा देकर नौकरी के चक्कर में है। बार बार पेपर आउट होने से उसकी ज़िंदगी के ऊपर एक तरह से निराशा का वातावरण आ रहा है। तो इन सब बातों को, किसान को जो बिजली मिलनी चाहिए वो बिजली नहीं मिल रही है, खाद मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। एक तरह से कोई सुनने वाले नहीं, किसके सामने जाकर के अपनी गुहार लगाए। मुख्यमंत्री गहलोत ने हाल ही में एक बयान दिया, वो आपने भी सुना, किस तरह उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त किया, क्या देखते हैं उसके पीछे? देखो, मुझे ऐसा लगता है मन से कुंठित हो गया है। या तो ऊपर वाले लोगों ने इसको तार काट दिए। केवल वो दोनों चुनाव हो रहे हैं, जब तक रिजल्ट आ जाए 8 तारीख तब तक कुछ होना है, लेकिन शायद 5 के पहले 5-6 को ही हो जाए कुछ सोचना है तो। पर निश्चित रूप से उसको पार्टी डिसिप्लिन में नहीं रहने की सज़ा तो मिलेगी। जिस तरह सचिन पायलट को लेकर उन्होंने बयान दिया और आपकी पार्टी को लेकर भी कहा कि 5-5, 10-10 करोड़ रुपए में विधायक खरीदे जा रहे थे, बीजेपी कार्यालय से पैसा आ रहा था। मैं उनसे पहले भी प्रार्थना की, अगर हम में से गुलाब चंद ने भी 10 करोड़ लिए हो तो मुकदमा दर्ज कराओ यार। आपकी पुलिस को कार्रवाई करे, कार्रवाई करके जो कानून कहता है उसके आधार पे करो। खाली बोल करके भाग जाने से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। और आपने पहली बार भी महेश जोशी से एफआईआर दर्ज कराई थी, फिर वो कहाँ गई बताओ, क्यों गई ये भी बताओ। जो भंवरलाल जी शर्मा का वीडियो वायरल हुआ वो क्या हुआ। आप इन सबको मिलाओ ना, तो आप अपने आप में समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। तो इस पूरे पटाखे में बीजेपी कहाँ खड़ी हुई है? देखो, बीजेपी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भगवान की कृपा से हमारे जो पहले के जो लोग हैं, जिन्होंने अपने मेहनत से इस संगठन को ढांचा बनाया है, वो ढांचा नीचे तक बहुत मजबूती से खड़ा है। अब हमारे यहाँ तो केवल और केवल जब उम्मीदवार चेंज होता है तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इधर उधर होता है। बाकी तो एक तरह से संगठन एक मन होकर के काम करता है। आप जन विरोध यात्रा निकाल रहे हैं, एकजुटता दिख नहीं रही, वसुंधरा जी अलग नजर आ रहे हैं, अभी तक सरदार सर जो सीट है वहाँ भी बनी गई। नहीं, मेरे हिसाब से एक तरफा तो नहीं दिख रही, हर कार्य में आती है। प्रदेश की अभी वर्किंग कमेटी हुई उसमें थी, और बाकी भी कार्यक्रमों में रहती है। हमारी कोर कमेटी की मीटिंग जयपुर में हुई तो भी वो थी, हमारी कोर कमेटी की मीटिंग दिल्ली में हुई तो उसमें भी थी, हमारा प्रदेश का अभी वर्किंग कमेटी हुई उसमें भी थी, बाकी काम में रहती है। लेकिन वो पिछले लंबे समय से उसकी जो पुत्र वधू है वो काफ़ी सीरियस चलती है, कभी एकदम किनारे आ जाती है, कभी वापस ठीक होती है, तो उसके कारण से वो ज़रूर परेशान है। बाकी तो मेरे हिसाब से मैंने तो जब भी उनको बुलाया वो तो आई है। आप सरकार को भी कहाँ देख रहे हैं हाल में, अगर बात करें तो राजस्थान सरकार? देखो, राजस्थान सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मुख्यमंत्री नाम का एक चीज़ दिखता है, जो गुजरात जाता है तो एक स्टेटमेंट दे करके ठोक के आ जाता है, न तो वहाँ काम करता है न फील्ड में जाता है, केवल और केवल प्रेस से मिलता है। और मुख्यमंत्री के नाते उसकी प्रेस तो आगे पहुँचेगी पहुँचेगी। तो वहाँ है ना, बीजेपी मुक्त गुजरात बना रहा है वो। अब कितना सच बोलता है तो उसका अंदर का मन भी जानता होगा। वो दोबारा से सरकार रिपीट करने की बात कर रहे हैं राजस्थान में। अब ये तो समय बता देगा यार। जब जब भी आपने सरकार छोड़ी है ना, 156 से 56 रह गए। पिछली बार की सरकार आपकी चल रही थी लेकिन आप 21 रह गए। अब की बार तो अगर आपके नेतृत्व में किया तो 12 ही रह जाएंगे। अंतिम सवाल, क्या सरकार 5 साल पूरा करेगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये जो स्थिति आई है इससे उनको ऊपर से भी कुछ न कुछ हिंट इस तरह के हैं। तो ये सरकार बिल्कुल जाने के किनारे है। और स्पीकर साहब भी कुछ न कुछ, जो 82 लोगों का जो त्यागपत्र है उसको किसी न किसी दिशा में ले जाने वाले हैं।
तो ये थे नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, जिनका साफ कहना है कि ये सरकार 5 साल टिकती हुई नजर नहीं आ रही। ईटीवी भारत के लिए उदयपुर से कपिल पारिक।